keep his name Prem. तो माय सासू माँ सेड हट कितना ऑकवर्ड लगेगा, वो बड़ा होगा तो सब उसको प्रेम 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 बोलेंगे, सो ही विल फील ऑकवर्ड. So my son was without name for a week, and then his name came as Gaurav. So I thought, why not to keep that name Prem now? नहीं ठीक है, जो दिल की वो थी वो ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी ना. हो जाएगी. बहुत अच्छा. जो मोनिका के रॉक का नाम क्या है? जादू है दीदी. जादू वादू नाम नहीं रखना है, मेरे को नाम चाहिए. अच्छा. आप अपने हस्बैंड को क्या नाम से बुलाते हो? ओ जी. ओ जी, ए जी, लो जी, सुनो जी, मैं हूं मन मौजी. करता हूँ वो ही जो तुम कहो. बहुत बढ़िया. तो क्या नाम रखोगे बताओ? ओ जी. अरे अब ओजी तो है, एक ओजी तो है, कितने ओजी रखोगे? सोच के बताती हूँ दीदी. ठीक है, सोच के बताओ. ग्रेटिट्यूड लिखते लिखते अगर कोई शब्द याद आ जाए या वो कुछ पैसे याद आ जाए, जो खर्चा याद आ जाए कि स्कूल के टाइम पे हो सकता है किसी को इमली लेकर खिलाई हो, या लाइक कॉलेज के टाइम पे वो नहीं होते बाहर समोसे वाले होते, कचौरिया वाले होते, हाँ. कुछ भी चूरन खिलाया वाले भैया. को. यार भैया जरूरी है पीछे. तो वहां पे उस टाइम पे क्रश रहा हो आपका स्कूल का, कॉलेज का, और वो नाम याद रह गया, और जैसे बीना जी अच्छा. आया वैसा. ओके जी. अनुष्का, अनुष्का अपनी बारी खोलो तो हम देखें आपको यार. अनुष्का नहीं बोला कि मनी के ऊपर लिखना और खुद ही अपनी बारी बंद कर दी है उसने. नहीं 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 मैम, मैं यहीं पे हूँ. बताओ आप अपने रॉक का क्या नाम रखोगे? मैं अपनी रॉक का क्या नाम रखूंगी? हाँ. Oh, that's a good one. I think I'll. Can you क्या suggest me one more? ओए कौन था ये? I'll have to. I'll take time. यू विल टेक टाइम. Yes, because अच्छा सा नाम रखना है ना. ठीक है, बट ये हमने नेमिंग सेरेमनी का एक फंक्शन रखना चाहिए. I swear, I mean that would be so good. Everybody is coming up with names. हाँ. हम जेंडर न्यूट्रल नेम रखें, कोई लड़की वाला नाम रखें, लड़के वाला नाम रखें. I mean, there are so many things. Yes. अच्छा, मेरे को लगता है कि ना लड़की वाला नाम वो ही रखता होगा, कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होगी यहाँ तो. Oh, is it? कॉस I don't think. ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा हो सकता है. पता है क्यों? अभी जैसे उमा जी ने बोला कि मुझे इसका नाम प्रेम रखना है, ठीक है, तो तुरंत उन्होंने बोला कि क्यों कोई कोई. गेटिंग माय पॉइंट? Yeah, okay. तो ऐसा नहीं है, मतलब मेरा पॉइंट ये कहने का कि दिल से आपको वो फीलिंग्स आनी चाहिए, आपके इमोशंस आने चाहिए. यू शुड बी कनेक्टेड विद दैट नेम. एंड शी इज राइट. इसलिए अगर कोई चीज हम ऐसी किसी की यादों से या चीजों से जुड़ी हुई अगर हम बोलते हैं या करते हैं तो हम ज्यादा कनेक्ट हो सकते हैं. Maybe this can be true. Actually, this is true. सच है हम ना? ज्यादा कनेक्ट होते हैं. सच. क्योंकि देखो आप इस सब के साथ है ना हमारी सेंटिमेंट वैल्यूज जुड़ी होती है, और जितनी ज्यादा क्यों? sentiment होती है ना हमारी, उतना ज्यादा हम लाइक वी कैन बी रियल अस. क्यों मम्मी का Yeah, ग्रेटिट्यूड दिखा तो आंखें नम हो गई, क्यों पापा का ग्रेटिट्यूड दिखा तो आंखें नम हो गई. समझ रहे हो? तो इस true. तरीके से अगर जादुई पत्थर के साथ अगर हम कनेक्ट होते हैं
तो ऑब्वियसली वो इमोशंस, वो रियल लव यू कैन क्रिएट विद दैट। Actually, till now I was just calling him hi friend. That's it. अब सोच के देखना। अब नाम सोचना पड़ेगा, कोई अच्छा सा नाम। नमस्ते नमस्ते रीमा जी। सरोज। देखो नमस्ते। तो इधर से मैं कर रही हूँ, उधर से आप कर रहे वाह, ये देखो, प्यार को प्यार है। देख लो। रीमा और एक चीज, रीमा मैडम, रीमा जी और ये सरोज जी, दोनों का कलर भी सेम टू सेम है। बढ़िया है, बढ़िया। थैंक यू, थैंक यू, बहुत प्यारा Means स्वेटर लग रहा है सरोज जी आपका। हाँ थैंक एकदम यू सो मच। ग्लोइंग, एकदम ग्लोइंग फेस लग रहा है। हाँ। थैंक यू, थैंक यू। और बहुत दिल से करते हैं, जो भी क्लास करते हैं बहुत प्यार से करते हैं। और लास्ट जो आपने इतना प्यारा ग्रेटिट्यूड मतलब वो लिया था, आपने खुद ने सुनी अपनी रिकॉर्डिंग? माँ जी की, हाँ सुनी, मजा आ रहा था। है ना? हाँ, पूरी देखो। याद बचपन में चले वो गए अपन। awesome था सरोज, प्यारे थे। too good. थैंक यू सो मच। तो आज इसीलिए की वो बात लेकिन बताइए। ना, इंस्पिरेशन इंस्पिरेशन मोटिवेशन और बहुत ही अच्छे से लिखा था। बट रीमा मैम, हाँ, रीमा रीमा जी, आई एम सॉरी, मुझे निकलना पड़ेगा क्योंकि अभी संक्रांति टाइम है ना, तो हल्दी कुमकुम के लिए बुलाया है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है। बट आई विल राइट द मनी ग्रेटिट्यूड वंस आई कम बैक, आई विल राइट इट श्योर। ग्रुप में पोस्ट करना। अच्छा, वो पेजेस हाँ जैसे मैं तो लिखती हूँ, मैं इस, पूरा इस, लिखती हूँ इसमें आप कॉपी में, तो फिर मैं ये लिख दूंगी। डालोगे ना तो क्या होगा कि जिसने नहीं भी किया, जैसे और सरोज जी की वीडियो देखी तो कितने लोगों को इंस्पिरेशन आया, कितने सारे आइडियाज आए उनके माइंड के अंदर। ठीक है, इट इज नॉट दैट कि लाखों करोड़ों लोगों को दिखाना है, एटलीस्ट जो भी दो चार पांच लोग देखते हैं, कम से कम एक जन की लाइफ चेंज हो सकती है। हो सकता है आप पोस्ट करो, आपकी पोस्टिंग से कितनों को इंस्पिरेशन मिल सकती है, यार इसने होमवर्क किया, मेरा तो होमवर्क बाकी है, चलो भाई लिखने बैठ जाओ। ओके मैम। है ना? आज मनी के ऊपर लिखना है ना। मनी के ऊपर, हाँ। हाँ, मैं बाहर गई थी छिंदवाड़ा असली में, मायके। तो हाँ, कल गई थी, तो आज आई हूँ। और मुझे इतने गिफ्ट मिले, इतने गिफ्ट मिले कि बता वाओ। नहीं सकती। क्या बात है, क्या बात। वो सारे गिफ्ट आपने अट्रैक्ट किए होंगे, है ना? हाँ। यानी कम से कम 30-40 तो होंगे आराम से। ओ भाव, Wow. 40 गिफ्ट। हाँ। वो आज उमा जी ने अभी बोला ना कि आपके चेहरे की रंगत ही अलग है, पूरी अलग है। बढ़िया, थैंक यू। तो वो ना बोलते ना, मन खुश होता है तो चेहरे पे कितना झलक के आता है, हाँ, सच। ग्लो आता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये विशाखा जी भी वहां दूर बैठी है पर इनका मन नहीं लगता, क्लास के टाइम होता है तो आ ही जाती है, बहुत बढ़िया। चलो सरोज जी, कुछ शेयरिंग हो जाए मनी के ऊपर। मनी के ऊपर अभी मैं लिखती हूँ, बहुत बढ़िया। क्योंकि मैं अभी थोड़ी देर पहले ही घर आई। मैं- कोई बात। इसलिए। तो आज का ग्रेटिट्यूड बाकी होगा ना, तो अभी हाँ, वो लिखने का है अभी। अनुष्का ने क्या लिखा? I'm truly grateful to have money to buy so many things. I have just started with this only. ओके ओके, हाँ हम लोग बातें कर रहे थे ना इसलिए। Yeah. करेक्ट, सही बात है आपकी। Now I'll ठीक है, start. तो आपने, अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल, ठीक है, मनी के ऊपर लिख रहे हो ना, तो जो खाने के लिए पैसे यूज किए हैं, होटल्स के लिए पैसे यूज किए हैं, कई कैफेज के लिए यूज किए हैं, ठीक है, उसके लिए लिखना है। फिर ट्रैवलिंग करी है, उसके लिए लिखना है। कैसे ट्रैवल करा है, ट्रेन में किया है, बस में किया है, फ्लाइट में किया है, वो सब आप लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में आप कौन सी कंपनी का बैग यूज करते हो। ठीक है, अगर आपके पास कोई अच्छा बैग है, ब्रांडेड बैग है, लुई विटन है, गुची है, कुछ भी चीज है जिसके ऊपर आपका ड्रीम था, एक दिन सपना था कि भाई मेरे पास में लाइक ऐसी चीजें हो, ऐसा कुछ है, उस पे भी लिखो। अगर नॉर्मल सी चीजें हैं तो भी लिखो। कहने का मतलब क्या है कि छोटी छोटी चीजों को कंसिडर करके हर वो चीज लिखनी है जो आपके पास में है। ठीक है,
अगर वॉशिंग मशीन वाला रिपेयर करने आया है, इलेक्ट्रॉनिक वाला जो कोई लाइट पंखा कुछ लेकिन वो रिपेयर करने वाला होता है, वैसा कुछ आया, उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखना है आपको। मतलब जहां जहां पे आपने पैसे खर्च किए, वास्तव में जहां खर्च किए, इमेजिनेशन नहीं करनी है, रियलिटी में जहां पे खर्चा हुआ है। ठीक है, जैसे वाईफाई खरीदा है, मैंने जूम खरीदा है, आप लोगों ने अपना फोन रिचार्ज कराया होगा, जहां पे आपने अपना खुद के धन को यूज किया है, वो आपको लिखना है उनके लिए ग्रेटिट्यूड। ठीक है। ओके। कोई कपड़े खरीदे हैं, चश्मा खरीदा है, हो सकता है एक छोटी सी बिंदी भी खरीदी हो। ठीक है। सोने की कोई चीज खरीदी हो, चांदी का कुछ खरीदा हो, पैर में पहनने की कोई चप्पल खरीदी हो, खुद आपने अपने पैसों से जो चीज खरीदी है उसके लिए। और वो पैसे खर्च करने के बाद आपको कैसा फील हुआ? समझो आप शॉपिंग करने गए, आपने नए कपड़े खरीदे, जूते खरीदे, या हो सकता है किचन का सामान खरीदा हो, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदा हो, जो भी आपने कभी भी कुछ भी चीज खरीदी है, वो खरीदने के बाद आपको कैसी फीलिंग्स आई है, वो भी आप लिखो। आपके घर के हेल्पर्स है, हर महीने आप उनको पे करते हो, वो कैसा लगता है आप जब उनको पे करते हो, वो भी लिखो। जैसे ये मनी को भी तो बीच में लिखना पड़ेगा ना कि मनी किस, जैसे मैंने दो चार लिखे हैं वो तो ठीक लग रहे हैं मुझे। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जो आज तक मैंने यूज किया। मैं दिल से खुशगुजार हूँ उस सारे धन के लिए जो आज तक मेरे पापा ने मेरे पढ़ाई पर खर्च किया। बहुत ये तो हो बढ़िया। गए। हाँ। फिर लिखा मैंने, मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस मनी की जो मेरी शादी पे खर्च हुआ। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ उस सारे धन की जिससे मैंने आज तक अपनी जरूरत की सारी चीजें खरीदी। फिर उसके बाद जैसे आपने हैंडबैग बोला तो मैंने लिखा, मैं दिल से खुशगुजार हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैंडबैग है। हाँ। और ये तो नियामत में आ गया ना, इसमें मनी का तो कुछ नहीं आया ना, है? नहीं, ये तो पर नियामतों में आप, आ गया ना। नहीं नहीं, पर आपने अपने, आपके पास जो पैसे थे, समझो आपके हस्बैंड ने दिए या आपने खुद ने कमाए, या जैसे जो भी, अगर आप वर्किंग है या जो भी है, तो आपने पैसे खर्च किए बैग के ऊपर। जब आप खुद गए दुकान पे बैग खरीदने गए, आपको वो बैग पसंद आया, आपने बहुत प्यार से उनको पैसे दिए, जब पैसे दिए तो वो खुशी थी ना, खुशी का एहसास था ना। नहीं तो तो ये लाइन ठीक है फिर मेरी जो कौन मैंने सी? लिखी है कि मैं दिल से खुशगुजार हूँ क्योंकि मेरे पास बहुत सारे हैंडबैग हैं। ये बहुत सेंटेंस मुझे ठीक। तो है आपके पास में, पर पर्टिकुलर कोई हैंडबैग जिसके लिए आपको स्पेशल फीलिंग आई हो, जिसके लिए आपने स्पेशली, एक ऐसे होते हैं ना हैंडबैग है, ठीक है, बहुत सारे हैंडबैग्स है, तो हम्म। कि मम्मी के साथ गए तो मम्मी ने दिला दिया, हस्बैंड के साथ गए तो हस्बैंड ने दिला दिया। हाँ, जैसे मेरी बेटी ने हाई डिजाइन वगैरह के दो तीन बैग भेजे थे मेरे को। हाँ, पर फिर इसमें मनी का भी तो आना चाहिए ना लिखने में, लाइन में नहीं। तो वो जब आप पैसे खर्च कर रहे हो किसी चीज के लिए, तो आप ऐसे लिख सकते हो ना कि जब मैंने वो बैग खरीदा तो आप, मुझे बहुत खुशी महसूस हुई, मैंने खुद अपने, मतलब आपकी जो पॉकेट मनी थी उसमें से आपने बचा कर लिए ना। हम्म। फीलिंग समझ में आ रही है आपको? हाँ नहीं, मेरा कहने का मतलब है कि इसमें ये मुझे ऐसा लगा जैसे मैं नियामत नियामतें जो लिखते हैं उसी तरह का लगा ये सेंटेंस मेरे को, तब मैंने आपसे पूछा कि इसमें मनी का भी आना चाहिए ना बीच में। मनी आना चाहिए इसके अंदर, मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे अभी तक आपने जो आगे की 3 लाइन लिखी ना, वो हाँ नॉर्मल जी, हाँ था। जी। तक मुझे ठीक जो ठीक।
जीवन में मिला उसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मेरे माँ बाप ने मेरी शादी पे जो खर्चा किया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। या जो मेरे माँ बाप ने मेरे पढ़ाई के ऊपर खर्चा किया उसके लिए शुक्रगुजार हूँ। तो माँ बाप का भी शुक्रगुजार आ गया और धन का भी शुक्रगुजार आ हाँ गया। जी, अब हाँ जी। जो लिख रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसों का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो ठीक है ये फिर नहीं जो तो मैंने लिखा है। क्लैरिटी आनी चाहिए। हाँ, क्लियरिटी मेरे को नहीं लगी, तभी तो आपसे पूछा मैंने हाँ, ये। हाँ। तो जब आपको क्लैरिटी आएगी उस चीज की कि आपने जब वो धन, जैसे आपका जो पॉकेट मनी था, समझो आपके हस्बैंड ने आपको कुछ पैसे दिए, समझो फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आपको 10,000 दिए, उसमें से हम्म आपने 2,000 रुपए बचा लिए कि भाई 2,000 रुपए का जब मैंने पर्स लिया तब आपको कैसा फील हुआ। हम्म हम्म, हम्म, पैसे आपने बचाए अपनी पॉकेट मनी में से और फिर हमने खर्चा किया और फिर मैं उसको घर लेके आई। तो घर लेके आए तब आपको कैसी फीलिंग आई, पैसे देते समय आपको कैसी फीलिंग आई। ठीक उस है। सीन को जैसे हमने दोपहर को रिवाइज किया था, पूरा सीन आपको याद करना है। ठीक है। जैसे फॉर ठीक। एग्जाम्पल कि हमारे घर के जो हेल्पर्स हैं, ठीक है, पूरा महीना वो काम करते हैं हम्म। और फिर हम उनको लेके 1 से 5 तारीख के अंदर हम उनको सैलरी देते हैं। तो सैलरी देते समय आपको क्या भाव आया, कैसी फीलिंग्स आई। ठीक आपने ठीक। उनको खुश कर दिया, उदास होकर दिया, ऐसे बोलकर दिया कि भाई तू तो 3 दिन नहीं आई थी तो भी मैंने तेरे पैसे नहीं काटे हैं, मैं तेरे को दे देती हूँ। हम्म। ऐसी फीलिंग्स आई आपको, ऐसा भी हमें नहीं बोलना। ठीक है। समझे। हाँ, मैंने लिख लिए। हाँ जी, बताओ। बता। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे पिताजी ने मेरे जीवन के लिए जो खर्च किया उस मन पैसे के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास बैग है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास क्रॉक्स की चप्पल है मैंने जो खरीदी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मेरे पास डायमंड की अंगूठी है। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने बेडशीट्स खरीदी। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने जयपुर में होटल का बिल पे किया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मैंने मेरे बेटे के लिए शर्ट खरीदी। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैंने अपने पोते के लिए गर्म सूट खरीदा। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैंने बड़ा फ्रिज लिया। मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि मैंने 2 स्वेटर खरीदी। मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मैंने सॉक्स खरीदे। दिल से धन्यवाद मेरे पिताजी ने मुझे दहेज में गोल्ड के जेवर खरीद कर मुझे दिए थे। दिल से धन्यवाद मेरे पति ने मुझे गोल्ड का सिक्का दिया। दिल से धन्यवाद आज मैंने एप्पल खरीदे। अभी एक चीज और बोलती हूँ, हमें है ना कभी भी ये वर्ड यूज नहीं करना है दहेज। दहेज को हम इंग्लिश में बोलते हैं डाउरी। अच्छा। तो वो हमें वर्ड यूज नहीं करना, ठीक है। हमारे कल्चर के अंदर जैसे हम पंजाबी, मारवाड़ी, सिंधी, उनका हाँ थोड़ा रहता है, ठीक है। तो हमें क्या बोलना है कि उन्होंने हमें गिफ्ट किया, हाँ, गिफ्ट किया, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, मुझे ऐसे लिख, मैंने दहेज वर्ड काट दिया। मेरे हाँ, पिताजी ने मुझे गोल्ड के जेवर खरीद कर या दिए। आप ये से बोल लिख सकते हो कि स्त्री धन दिया। हाँ, वो भी अच्छा है। कितना सुंदर शब्द है स्त्री धन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर शब्द है ना। हम्म। हाँ देखो बहुत सुंदर, वेरी गुड। इसको है ना, ऐसे ही लिखना है ना। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अभी इतने लिख ली जल्दी जल्दी। हाँ, तो जब, हाँ 108 कंप्लीट करना, ठीक है। समझ में आया बीना जी। हाँ जी, हाँ जी। ओके। Uh, Rima, can I say something? हाँ हाँ हाँ, बोलो अनुष्का। हाँ जी। मैंने लिखा I'm truly grateful to Dhanlakshmi Ma that I could buy my favorite Michael Kors bag. I'm truly grateful to Dhanlakshmi Ma that I मेडिटेशन could होता buy a gold necklace. मोनिका म्यूट कर दो Is बच्चों। this okay? हाँ हाँ हाँ। सॉरी। हम्म। So I'll continue with this. हाँ हाँ, कंटिन्यू करो। हाँ। Chalo, thank you. हम्म। जैसे आप अपने पैसों से किसी कोई शेयर आपने खरीदा हो, आप म्यूचुअल फंड पे करते हो, आपने लेकिन कुछ भी इन्वेस्टमेंट किया है, कोई प्रॉपर्टी आपके नाम पे है, कोई भी एसेट आपके नाम पे है, उसके लिए आप शुक्रिया अदा कर सकते हो।
क्लैरिटी आई? मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने म्यूचुअल फंड्स का कि जिनको हर महीने में मेरा एसआईपी जाता है और मैं बहुत अच्छे से इजीली और एफर्टलेसली उसको पे कर सकती हूँ। ठीक है, जो आप वास्तव में कर रहे हो उसी के लिए आपको ग्रेटिट्यूड लिखना है, शुक्राने करने हैं आपको कि बहुत इजीली एफर्टलेसली मैं अपनी गाड़ी के अंदर पेट्रोल भरवा सकती हूँ। मेरे पास में बहुत ही लेकिन वो अच्छा क्रेडिट कार्ड है जो मैं यूज कर सकती हूँ, जिसके पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे से मिलते हैं। इस तरीके से भी लिख सकते हो जहां से पैसा आ रहा है और बहुत ही खुशी से आप दे रहे हो। ठीक है, किसी सब्जी वाले के पास से आपने सब्जी ली है तब आप उस चीज के लिए कृतज्ञ फील कर सकते हो कि आपके पास पैसे थे और आपने वो सब्जी खरीदी, ऐसा। आपने बाहर जाके शॉपिंग करी है, कपड़े खरीदे हैं, उसके लिए आप कृतज्ञ फील हो सकते हो कि भाई मेरे पास इतना धन था कि मैं अपनी पसंद की कुर्ती खरीद पाई या साड़ी खरीद पाई या पैंट शर्ट खरीद पाई या जो भी आपने खरीदा होगा उस टाइम पे। और जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे बैग के अंदर छलो छल पैसे होते हैं, भरा हुआ होता है, पैसों से बैग भरा हुआ होता है, नोट ही नोट है उसके अंदर। अगर आपने अपने बच्चों की एजुकेशन में पैसे खर्च किए हैं उसके लिए शुक्राना कर सकते हो। अगर आपने अपने बच्चों के लिए कोई गोल्ड खरीदा हो, जैसे मैंने मेरी बेटी के लिए गोल्ड की रिंग खरीदी थी, डायमंड की, रियल डायमंड्स की, तो शी वॉज वेरी हैप्पी कि मम्मा आपने मुझे इतना प्यारा गिफ्ट दिया है, जस्ट टू मेक हर रिस्पॉन्सिबल कि भाई मेरी बेटी अब कॉलेज में चली गई है तो मुझे उसको कुछ गोल्ड का एसेट देना था। तो जब भी पहनती है और वो बोलती है, लेकिन वो शी फील हैप्पी अबाउट दैट। तो वो उस तरीके से एक्सप्रेस करके अपने इमोशंस को लिख सकते हो और उस पैसे के लिए थैंक यू बोल सकते हो कि उस पैसे की वजह से मैं अपनी बेटी को खुश कर पाई। जैसे मेरा बेटा बाहर अब्रॉड रहता है तो अभी मैंने उसको पार्सल भेजा था, ठीक है, इंडिया से जर्मनी। तो वो पार्सल में जो पैसे लगे या जो सामान हमने लेकिन वो पार्सल में डलवाया, वो सब जहां पे भी पैसे यूज हुए हैं उन सब पैसों के लिए शुक्रिया। तो थोड़ा सा डिटेलिंग में लिखेंगे कि किस किस चीज के लिए शुक्रिया हो, आप क्यों शुक्रिया हो। फिर हर महीने जैसे मेरे पास पेट है, मेरे पास कैट है, तो उसका खाना हम लेके आते हैं, उसका लिटर हम लेके आते हैं, लेकिन उस वो उसमें भी सब में पैसे चाहिए होते हैं, तो हर पैसे के लिए शुक्रिया।
जब मेरा बेटा अब्रॉड जाने वाला था तो मुझे कुछ पैसे देकर गया था कि मम्मा ये हमारा जो कैट है उसके लिए आप खाना ले आना। तो वो मतलब छोटी छोटी चीजें हैं जो अगर आपको कुछ याद आती है तो आप उस हिसाब से लिख सकते हो अपनी लाइफ कैसी आपकी है वैसे। थैंक यू सो मच रीमा जी, अभी मुझे भूख लगी है, खाना खा रही हूँ। क्या? ठीक है, मिलते हैं। मैं इस महीने की फीस बताऊं कितनी है? 500। अगले महीने की अलग है। जो नए ज्वाइन हुए हैं उन्हें टॉपिक पता है क्या है? हेलो। हम्म, हेलो दीदी, क्या टॉपिक है? आज मनी के ऊपर टॉपिक है। पास्ट ग्रेटिट्यूड है या प्रेजेंट, कि कुछ भी? नहीं, सिर्फ मतलब मनी आपने खुद ने कहाँ कहाँ यूज किया है अभी तक। पास्ट ओके। नहीं बोल सकते, प्रेजेंट भी नहीं बोल सकते, बट लाइक पास्ट प्रेजेंट दोनों है। ओके, थैंक यू दीदी। मतलब सिर्फ मनी के ऊपर मिक्स लिख रहे हैं ऐसे, जो जो याद आ रहा है अभी।
कितने हो गए? Anybody wants to share anything? आज हम सिर्फ नॉर्मल लिख रहे हैं चीजें, लेकिन जो कुछ पास्ट में हुई, जो प्रेजेंट में हुई, जहां जहां भी आपने पैसा खर्च किया है, जहां जहां भी आपको जरूरत लगी, आपने खुद ने खर्च किया है। ठीक है, आपने खुद ने जहाँ पे पैसे यूज किए हैं उसको आपको फील करना है। ठीक है। खुद से गाड़ी भी ली हो सकती है, खुद से प्रॉपर्टी का टोकन भी दिया हो सकता है। ठीक है, तो बहुत बड़ी बड़ी चीजें भी करी हो सकती है, खुद फ्लाइट की टिकट्स भी खरीदी हो सकती है, ट्रेन की टिकट्स खरीदी हो सकती है, खुद गाड़ी खुद सेल्फ ड्राइव किया होगा, खुद ने गाड़ी में पेट्रोल भरवाया होगा, घर का काम करवाया होगा, इंटीरियर करवाया होगा। जितनी बार भी आपके हाथों से पैसा किसी और की पॉकेट में गया है वो याद करके लिखना है। डॉक्टर के पास गए होंगे, गायनोलॉजिस्ट के पास गए होंगे। कभी अपना बच्चा छोटा होगा तो बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर गए होंगे। फिर बच्चे ने कुछ मांगा होगा कि मम्मा मुझे ये खाना है या ये पीना है, तो आपने अपने पैसे खर्च करके उसको दिलाया होगा वो चीज। कभी कभार ऐसे होता है ना कि हम रास्ते पे जा रहे होते हैं, नारियल पानी वाला दिखता है तो नारियल पानी पी लेते हैं, मौसमी के जूस वाला होता है तो वो हम दिलाते हैं उसको, फिर बलून होते हैं तो वो बलून दिला देते हैं हम अपने बच्चे को। तो वो भी आप लिख सकते हो जब आपने खुद ने पैसे खर्च किए अपने बच्चे के लिए। फिर ऐसे भी होता है, पता है मेरे को ऐसे बहुत होता था, मैं कहीं भी जाती थी ना तो मुझे टिफिन बहुत पसंद आते थे। तो मेरे बच्चे जब छोटे थे ना तो मैं अलग अलग कार्टून्स के टिफिन लेके आया करती थी। तो मुझे वो बहुत बहुत शौक था। फिर बॉटल्स का बहुत शौक था, पानी की बॉटल्स का। ऐसे आज ही मैंने अपने बेटे की फोटो देखी, लेकिन ऐसे आई कार्ड डाला हुआ है, ऐसे मस्त बॉटल पहना हुआ है, बैग पहना हुआ है, शूज सॉक्स अच्छे से पहने हैं, और ऐसे मतलब ऐसे वो करते हैं ना एकदम प्रॉपर, ऐसे ऐसे बाल बनाए सेट किया हुआ ऐसे। तो वो बहुत शौक था मुझे टिफिन लाने का, ऐसे टिफिन और बॉटल बॉटल लाने का। क्योंकि वो एक माँ का प्यार, तो मुझे ऐसा लगता था कि अलग अलग टिफिन लेके जाता ना तो वो टिफिन पूरा खा के आएगा। तो इसीलिए लेके आती थी टिफिन। राम राम। हाँ जी जी, आ जाओ। आओ 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 आओ। ये देखो, ये देखो, दिख रहा है? म्याऊ दिख रही है सबको? हेलो।
राम राम, देखो सबको राम राम कर रहा है, राम राम। राम राम। अच्छा अच्छा। बहुत सुंदर। ऐसे इसको बोलती हूँ आके राम राम आ जाओ। मैं सोच रही हूँ कि बच्चों के लिए भी स्टार्ट करूँ, बट इतना टाइम स्पेयर करना क्योंकि मैं चाहती हूँ कि जैसे हम बड़ों ने अब जाके सीखा है तो छोटे बच्चे हों, लाइक ऐसे देखते हैं एक बार ये मैजिक बुक कंप्लीट होता है उसके बाद में। क्या लिखा अभी तक? फिर हम लोग किसी के घर गए हो और आपने एनवलप दिया हो, कभी ऐसा होता है ना कि आ, हम किसी के घर जाते हैं, उसका मतलब रिश्तेदार के घर जाते हैं, तो हाँ बच्चे छोटे होते हैं तो उनको कवर में डाल के देते हैं, ऐसा कुछ होता है आप में? तो कभी आपने कवर दिया हो, मासी के घर गए हो, चाची के घर गए हो, किसी के घर भी गए हो, लेकिन ना तो वो भी लिख सकते हो। फिर बच्चों के साथ में मेले में गए हो, वो भी लिख सकते हो। आइसक्रीम खरीदी, कैंडी खरीदी, चॉकलेट खरीदी। अभी कुछ दिन पहले है ना, एक हफ्ता 10 दिन पहले मेरे घर से वो एक बुक निकली, पता है पहले जमाने में बुक थी होती थी, ऐसे ब्लॉक्स बने होते थे, उसके अंदर वो लिखते थे राम 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 राम, ऐसे लिखते थे। आप लोगों को पता है किसी के पास होगी ऐसी बुक? तो वो बुक निकली, तो मेरा भाई है छोटा, छोटा मतलब ही इज 31 आई थिंक। तो वो बोलता है कि मम्मा ये बुक रहने देना, मैं इसके अंदर लेके ना भगवान का नाम लिखूंगा। तो हमने तो अभी एक्चुअली शुक्राने करने सीखे हैं, ठीक है। तो ये जो शुक्राने हैं बहुत सालों से चलते आ रहे हैं, पर प्रॉपर फॉर्मेट नहीं हम लोगों को पता था, ठीक है ना, कि भाई वो पूरी किताब के अंदर लाइन जैसे करके लिखते रहते थे, राम 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 राम। तो कहने का मतलब है कि पहले से चलती आ रही हैं ये सारी चीजें, बट शायद हम ही ठीक से अवेयर नहीं थे ये सब। पर आज ये चीजें हमें मिली है तो बहुत खुशी होती है कि यार, और पता है बहुत अच्छा भी लगता है, ऐसे मन भी नहीं होता है कि किसी के साथ बहुत बात करो, ऐसे लगता है अपने साथ खुद के साथ टाइम स्पेंड करो, बस शुक्राने लिखते रहो, खुद के साथ बातें करो, खुद को लिखते रहो लिखते रहो लिखते रहो, तो बहुत अच्छी सी फीलिंग है, पता है बहुत अमेजिंग जर्नी है ये।
हो गया। तभी आपकी बर्थडे है और आप ट्रीट देने जा रहे हो, ट्रीट दी है आपने अपने दोस्तों को, उसके लिए भी आप थैंक यू बोल सकते हो। अनुष्का वॉक पे निकल गई। जी मैंने अपना काम कर लिया था पूरा। 108 लिख लिए। यस। वेरी गुड, मैंने भी कंप्लीट कर लिए। मैंने इसीलिए बीच में कोई ब्रेक नहीं लिया बिकॉज आई जस्ट थॉट आई फिनिश इट ऑफ एंड आई कम फॉर वॉक। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अपने दिमाग को, अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है।
मेरा हो गया, आप सबका भी हो गया। लिख लिया सबने? किसी को कुछ शेयर करना है? जिनका बाकी है वो आराम से 108 कंप्लीट करके ही अभी उठना। मैं जाऊं? आप थैंक यू। कंप्लीट नहीं हुए? हाँ हाँ हाँ? जी, हमारे तो भी कंप्लीट नहीं हुए। पता नहीं कैसे आपकी इतनी स्पीड है, लिख पाए। इजी तरीका था कि आप ना जो फूड का है हमने उसको 1000 डिवाइड कर दो। ग्रेटिट्यूड लिखे हैं। क्या कह रहे हो? नहीं, व्हाट आई फील इज कि मैंने तो ना सबको डिवाइड कर लिया था। 10 फॉर जो हम ग्रेन्स पे स्पेंड करते हैं, 10 वो फूड जो हम बाहर जाके खाते हैं, 10 इस तरह से करके इट बिकम्स वेरी इजी। हम्म, आप 10 ग्रेटिट्यूड्स में करोगे बहुत आसानी से खत्म होगा। हाँ, मैं अब वैसे ही करने की कोशिश कर रही हूँ। अब मैं जहां जहाँ घूमने गई हूँ, चारों धाम की यात्रा, और उस पे आ गई हूँ तरह से। और हाँ। एग्जैक्टली exactly. एक हम्म, आप ट्रैवल का बना लीजिए, एक कपड़ों का बना लीजिए, एक एसेसरीज का बना लीजिए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मेडिसिन, तो उससे आपको बहुत इजीली बहुत जल्दी फिनिश होगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू, थैंक मोस्ट वेलकम, थैंक यू। और मैं, और पता है मैंने तो क्या किया है, एक पूरा फॉर्मेट ही बना दिया हुआ है। जैसे अभी कैसे अनुष्का ने शेयर किया, तो अभी जैसे कोई भी फॉर्मेट है तो उसमें हमें वो फॉर्मेट ही चाहिए। ठीक है, जब भी ग्रेटिट्यूड लिखने बैठोगे ना तो वो बेसिक फॉर्मेट से जो हमको चाहिए। एक घूमने का फॉर्मेट है, एक शॉपिंग का फॉर्मेट है, एक जो लाइक हम घर के सामान है, दाल चावल है, जो ग्रोसरी लाते हैं उसका हो गया। फिर लाइक जो नॉर्मल घर के जो शॉपिंग है जैसे उसको भी डिवाइड कर दिया है। तो सारी चीजों को डिवाइड करोगे ना तो वो पूरे मतलब इजी हो जाएगा एक्सपेंसेस निकलने का। ठीक है, बच्चों का है तो बच्चों का फॉर्मेट अलग बना दिया है, बेटा है उसका अलग बना दिया है, बेटी है उसका अलग बना दिया है। ओके। यस दीदी। यस यस यस। ठीक है चलो, बाय बाय, गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। बाय, गुड नाइट, जय श्री कृष्णा। यू। गुड जय नाइट। श्री कृष्ण।